नमस्कार, आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सुबह की चाय। मैं हूं वसीम खान। फ्रेम में आपको जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे। देखिए, सियासत गर्म है और सियासत ही केवल गर्म नहीं है। दिल्ली में जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई, देखिए अब सवाल सीधा केंद्र सरकार पर उठ रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को भी पुलिस ने टांग लिया है और देखिए विपक्ष के सभी सांसद जोरदार हंगामा कर रहे हैं। वहीं देखिए बिहार के शिक्षक, वाह जी वाह, देखिए सक्षमता परीक्षा में 14,000 से अधिक शिक्षक बैठे थे, जिसमें से 10,000 से अधिक शिक्षक फेल हो गए। आगे हम बात करेंगे कि तेजस्वी यादव अब तक बिहार से गायब हैं। वहीं यात्रा की, यानी कि बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के आरजेडी तेजस्वी यादव की यात्रा की तैयारी कर रही है कि बांकीपुर में यात्रा करेंगे। वहीं हम यह भी आपको बताएंगे कि आखिर देखिए बिहार के सियासत में जो सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष हंगामा कर रहा है TRE 4 को लेकर बड़ा अपडेट। सर, सबसे पहला सवाल तो दिल्ली में जिस तरीके से तस्वीर निकलकर सामने आई है और खासतौर पर बीते दिनों जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, कई सवाल खड़े कर रहे हैं। अब तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी पुलिस ने टांग लिया है। देखिए, निश्चित रूप से दिल्ली के जो जंतर मंतर पर बीते दिन जो छात्रों का एक जमावड़ा लगा, आपने देखा कि क्या उन लोगों का डिमांड था। तो वो उन लोगों का डिमांड तो अलग बात है कि पुलिस सबको टांगती हुई दिखाई पड़ी और फिर उसका दूसरे दिन यह भी देश गवाह बना कि जिस तरीके से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इसके अलावा अखिलेश यादव, तमाम बड़े बड़े चेहरे, और बिहार के कन्हैया कुमार को तो ये हसर हुआ कि उनको राहुल गांधी तक जाने भी नहीं दिया गया, बीच से ही जो है सो टांग लिया गया। वो पुलिस ने टांग टूंग के बराबर कर दिया। और देखिए, यह सब मामला मसला यहाँ हुआ कि लोकसभा का चल रहा है मानसून सत्र, बिहार में भी चल रहा है मानसून सत्र विधानसभा विधानमंडल का, आपको दिल्ली में भी, केंद्र में भी चल रहा है लोकसभा का मानसून सत्र। तो ऐसे में आप इतनी बात मान के चलिए, वहां से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम विपक्ष एकजुटता के साथ प्रधानमंत्री आवास धीरे धीरे करके पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा और प्रधानमंत्री आवास के पास राहुल गांधी धरना पर बैठ गए। इन लोगों का पुलिस लाठीचार्ज के जो हुआ था छात्रों पर, और आपको जिस तरीके से पुलिस ने लाठी बरसाया, कई बच्चियों का सर फट गया, ये फट गया, खैर चोटिल हुए। तो कहा तो यह जा रहा है कि ऑफ द रिकॉर्ड, आप ऑन द रिकॉर्ड आप बात करिएगा तो कई लोग निजी अस्पताल में भर्ती रहे, कुछ लोग सरकारी अस्पताल में छात्र छात्राएं भर्ती रहीं। तो यह पुलिस पर भी उनकी ओर से रोड़ा पत्थरबाजी किया गया, कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। लेकिन यह दर्दनाक है, लोकतंत्र में आप प्रोटेस्ट करिए, पुलिस भी को भी स्पेस देना चाहिए, लेकिन यह नहीं कि किसी को टांग ले, किसी को लाठी चला दे निहत्थे पर। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। देखिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, यह राजतंत्र नहीं है। तो इतनी बात हम लोग भी समझ पा रहे हैं और इसका रिपरकशन, इसकी प्रतिक्रिया बिहार में भी आपको देखने को मिली कि बिहार में भी जिस तरीके से बड़ी संख्या में छात्र जो है सो इसी डिमांड को लेकर के सड़क पर हैं। और आज भी आपको मार्च है, बिल्कुल आज भी मार्च है, गांधी मैदान से मार्च निकलेगा, उसमें बड़े बड़े आपको वाम दल के नेता आपको दिखाई पड़ेंगे, कई विधायक भी रहेंगे। हालांकि देखिए, विधानमंडल का सत्र चल रहा है, लेकिन कई जो है सो वाम दल के नेता भी उसमें शामिल होंगे। अब देखने वाली बात होगी कि आज क्या क्षण करके बिहार से इस घटना का आता है। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को पुलिस ने दिल्ली में टांगा है, तो अब इसका इंपैक्ट आपको बिहार में भी कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेगा। सर, पार्लियामेंट के बाहर भी कई सांसद जो हैं वो धरने पर बैठे हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण बैठे हैं, सुरेंद्र यादव बैठे हैं। निश्चित रूप से देखिए, यह डिमांड, ये छात्रों से जुड़ा मसला है, तो यह एक कहीं ना कहीं यह आपके बच्चे, हमारे बच्चे, तमाम बच्चे हैं, किसी भी देश के कोना में रह रहे हैं, कहीं रह रहे हैं, तो उसके लिए तो आवाज मुखर होगा और विपक्ष की पार्टी है तो वह आवाज उठाएगी। सत्ता पक्ष क्या करेगा क्या नहीं करेगा यह अलग विषय है, लेकिन विपक्षी दल तो इसके लिए आवाज उठाएगा। बिल्कुल सर, सक्षमता परीक्षा शिक्षक देने बैठे थे 14,512। कुछ अपडेट दीजिए सर। सुना है कि 10,000 से अधिक शिक्षक फेल हो गए। देखिए, सक्षमता परीक्षा के पास करने के लिए सरकार की ओर से पहले से ही गाइडलाइन जारी है कि सक्षमता परीक्षा आपको उत्तीर्ण होना पड़ेगा। तो ये इसके लिए ऑप्शन भी है 1, 2, 3। तो ये पहली बार सक्षमता परीक्षा जो शिक्षक बैठे, और आपने फिगर भी बता दिया कितनी संख्या में, 14,512 शिक्षक इस सक्षमता परीक्षा के लिए बैठे।
उसमें से आपको ये 10,159 माने 59 शिक्षक फेल हो गए। आप देखिए कि 14,512 शिक्षक बैठे, 10,159 शिक्षक फेल हो गए। तो ये महज आपको 4353 शिक्षक ही पास कर सके। तो ये निश्चित रूप से ऐसी बात नहीं है कि जो शिक्षक फेल कर गए उनको डिबार कर दिया गया, हटा दिया गया, ऐसी बात नहीं है। उनको अन्य अवसर ही मिलेगा। लेकिन देखिए, आप जिस विषय की परीक्षा आप लंबे समय से ये लोग पढ़ा रहे हैं, हाँ। इन लोगों का अनुभव भी है 20 साल, 15 साल, 18 साल, 25 साल से। तो ये सक्षमता पास करिएगा तो आपको पेमेंट होगा, जो सैलरी है उसमें बढ़ोतरी मिलेगी, प्रमोशन होगा, तमाम तरह की बात कही जा रही है। तो ऐसे में ऐसे शिक्षकों को और अवसर मिलेगा। लेकिन यह कहीं ना कहीं शिक्षकों की भी जब परीक्षा होगी तो इससे क्वालिटी शिक्षक माने क्वालिटी एजुकेशन की जो हम लोग बात करते हैं, जो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बिहार बात करते हैं, उस पर खरा होता हुआ बिहार उतरता हुआ दिखाई पड़ेगा। सर, आखिर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर शिक्षक क्यों भड़के हैं, धरने पर बैठे? देखिए, आपको पटना विश्वविद्यालय आपको शिक्षक जो है वहां पर शिक्षक, वो जो सरकार का एक नियम कायदा कानून है कि पटना यूनिवर्सिटी में 10 जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है, जिसको हम लोग अंगीभूत कॉलेज है, उसमें जो है सो उसको जोड़ा जाएगा। और यह क्या है, यह बिहार उच्च शिक्षा विधेयक 2026 जो सदन में रखा गया विधेयक को, और उसी के खिलाफ आपको शिक्षक और कर्मचारी संघ पटना विश्वविद्यालय, जो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, इन लोगों ने पुराने एक्ट के साथ छेड़छाड़ करने की बात कही है। पुराने एक्ट में था कि पटना विश्वविद्यालय आपको सिर्फ पटना में ही दिखाई पड़ता था, उससे कहीं कोई बाहर का विश्वविद्यालय को जोड़ने की बात नहीं। तो इसमें 10 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज, 10 अंगीभूत कॉलेज को जब जोड़ा जाएगा तो निश्चित रूप से जो पटना विश्वविद्यालय का पुराना एक्ट है, पुराना कानून है, जो पुरानी व्यवस्था बनी हुई थी, उसमें एड ऑन होगा, उसमें जोड़ा जाएगा। तो ऐसे में ऐसे शिक्षकों को या फिर जो कर्मचारी हैं उनको यह पीड़ा और चिंता सता रही है कि मेरा स्थानांतरण, फिर मान लीजिए यहाँ से कई 10 अंगीभूत कॉलेज होगा तो वहां पर स्थानांतरण, ट्रांसफर, पोस्टिंग, पदस्थापन होगा। तो इसी के लिए ये लोग है। और ये आपको बीते दिन पटना विश्वविद्यालय का जो सीनेट जो है वहां पर ये लोग बैठा था, धरना प्रदर्शन किया। और अब तो यह बात छन के आ रही है कि अगर यदि सरकार इन लोगों की बात नहीं माने या राजभवन इन लोगों के बात से नहीं इत्तेफाक रखा तो ये लोग राजभवन मार्च भी करेंगे और विधानमंडल का घेराव भी करेंगे। तो ये एक बड़ी तैयारी पटना के अंदर पटना विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए शिक्षकों ने और शिक्षकेतर कर्मचारियों ने कर रखी है। सर, बिहार विधानमंडल का जो मानसून सत्र है आज तीसरा दिन है, मगर बीते दिनों भी हंगामा देखने के लिए मिला, विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा हुआ और आज भी बड़ी तैयारी है TRE 4 को लेकर के। देखिए, विधानमंडल का सत्र चल रहा है, पहला दिन भी आपने देखा, जबकि छोटा सत्र था पहले दिन, कंडोलेंस और तमाम तरह की बात होकर के। उसके बाद से देखिए दूसरे दिन जिस तरीके से हंगामा हुआ सदन के बाहर, सदन के अंदर, तो तमाम तरह की देखिए विपक्ष, तो लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि विपक्ष आपको घेरेगा, सदन में आपको सत्ता पक्ष ट्रेजरी बेंच से जवाब की मांग करेगा, जवाब चाहेगा कि, और जो जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे, तो आप देख पा रहे हैं कि बिहार में कई तरीके की समस्याएं अभी दिखाई पड़ी हैं जो विपक्ष कह रहा है। ऐसे में हालांकि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव विधानसभा में नहीं है और विधान परिषद जो उच्च सदन है उसमें श्रीमती राबड़ी देवी जो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं वह भी सदन में नेता है, वह भी नहीं है। तो ऐसे में दोनों सदन से नेता जो है सो प्रतिपक्ष गायब हैं। और उसके बाद भी लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं वह पूरी मुकम्मल तौर पर एकजुट हैं और जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे को उठा रही हैं। अब देखिए TRE 4 की बात है कि TRE 4 में आपको अभ्यर्थियों के अधिसूचना भेजने की मांग है कि जल्द से जल्द अधिसूचना भेज दी जाए बिहार लोक सेवा आयोग को। तो उसके लिए अब शिक्षा विभाग या तैयारी में है कि कितने पद खाली हैं, इसका हम भेजेंगे। तो पहले काउंट हो रहा है कि कितना पद खाली है, कहाँ कहाँ खाली है, उसके बाद वह उस पद खाली के जितनी रिक्तियां मिल जाएंगी तब वह बिहार लोक सेवा आयोग को भेजेगा। उसके बाद जो है सो TRE 4 का एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन, नोटिफिकेशन आपको निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और बार बार शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कह रहे हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं पूरे तौर पर, जो है सो TRE 4 का विज्ञापन के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा और जल्द ही भेजने की बात भी कही जा रही है। सर, तेजस्वी यादव अब भी गायब हैं, बांकीपुर उपचुनाव को लेकर राजद का बुरा हाल दिख रहा है, जगजाहिर है।
कैसे देखते हैं सर, एक नेता जो महागठबंधन का नेता भी है और आरजेडी के भी बड़े नेता अब तेजस्वी यादव है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना गए हैं, बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए निश्चित रूप से अब कैप्टन गायब हैं और बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, तो राजद प्रत्याशी जो रेखा गुप्ता है, बीते चुनाव में भी लड़ी थी, फिर इस बार अपने राजनीतिक किस्मत की तलाश में दोबारा हैं और सामने आपको लड़ाई है, ट्रेंगुलर फाइट अगर यदि बनानी है आपको, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी परंपरागत सीट, पुरानी सीट, राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट रही है, तो वो नितिन नवीन की, तो वहां पर आप देख रहे हैं नीरज कुमार सिन्हा उम्मीदवार हैं। दूसरी तरफ पहली बार जो है सो जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी ताल ठोकते हुए अपने राजनीतिक भविष्य की तलाश में लगे हैं, वह भी ताल ठोक रहे हैं। तो यह कैसे होगा, कैसे ट्रेंगुलर फाइट बनाने की कवायद में जो आरजेडी है, बगैर कैप्टन के तेजस्वी यादव नहीं है, तो कैसे होगा। हालांकि राजद की ओर से एक बड़ी तैयारी की गई है, हर एरिया को बांट दिया गया है कि फलना विधायक, फलना एमएलए इस एरिया में देखेंगे, इसको देखेंगे, और आप देख भी पा रहे हैं, समझ भी पा रहे हैं, जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आ रही है, राजद के बड़े बड़े नेता हर नुक्कड़ चौक चौराहे पर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं अपने पक्ष में आरजेडी प्रत्याशी। लेकिन उससे नहीं होगा, क्योंकि देखिए आपको जो रेखा गुप्ता हैं, जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं, वह जो कुशवाहा समाज से हैं और कुशवाहा समाज परंपरागत वोटर माना जाता है एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी का। तो ऐसे में निश्चित रूप से आपको जनसुराज के सूत्रधार भी उस पर नजर टकटकी लगाए हुए हैं। एमवाई समीकरण आपको इंटैक्ट रखना पड़ेगा, एमवाई समीकरण में भी आपको टूट होती हुई दिखाई पड़ रही है, एम आपको जनसुराज की ओर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, यादव का वोट में भी डिवीजन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, कुछ यादव आपको भारतीय जनता पार्टी की ओर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ यादव जो है सो जनसुराज में। तो यह एक और अपने आपको कोर वोटर को, आरजेडी को मुकम्मल रखने के लिए बड़ी लंबी कवायद करने की जरूरत है। मगर तेजस्वी का सक्रिय ना होना क्या दर्शा रहा है, क्या तेजस्वी यादव बांकीपुर उपचुनाव को लेकर सीरियस नहीं है? नहीं, देखिए सीरियस तो अब तो जो खबर छन के आ रही है कि रोड शो होने की उनकी तैयारी, लेकिन अब रोड शो कब होगा, क्या होगा, कब वो पटना आएंगे, कब वो बिहार लौट के आएंगे, कब वो दिल्ली आएंगे, तो यह देखने वाली बात है कि तभी वो चुनाव में रोड शो करते हुए नजर आएंगे। अदरवाइज निश्चित रूप से जो रेखा गुप्ता है, जो आरजेडी की वो है, वह पिछड़ती हुई दिखाई पड़ रही है अभी तक जो दिखाई, क्योंकि देखिए प्रशांत किशोर जो तैयारी कर रखा है उन्होंने, वो निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं कुछ दिखाई पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो बीते विधानसभा चुनाव में जब नितिन नवीन थे, 60,000 का मार्जिन था आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी में, तो वह उसको पाटते हुए प्रशांत किशोर दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन जब वोट का डिवीजन होगा, आरजेडी के कोर वोटर भी जब बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे, तो वह किधर जाएंगे, यह भी देखने और समझने वाली बात है। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।